दिन में इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे ड्यूटी करते थे और बाकी रातों में सपनों के लिए जागते थे और आखिरकार मैसेज करके मुझे भी बताया कि सर आपके सपोर्ट से मेरा सिलेक्शन हो गया। सबसे पहली बात तो हमें सर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। परेशानियां सभी के जीवन पे आती है, तो उनसे लड़कर ही हम आगे बढ़ते हैं। और अगर अपने लक्ष्य को पाना है तो परिश्रम कंसिस्टेंसी करते रहनी चाहिए। जॉब भी मतलब यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे काम भी कर रहे हैं, इसके बाद नौकरी करना, साथ साथ में पढ़ाई करना और वो भी चौथी रैंक लेकर आ जाना आसान नहीं था आपके लिए। फिर कैसे आप टाइम निकालते थे? जी, आसान तो नहीं था, पर किया मैं यहाँ पर दुकान में 9 बजे तक काम किया करता था। इसके बाद घर आता 10 बजे तक, खाना पीना, उसके बाद स्टडी। या लगभग मैं 1-1:30 बजे तक पढ़ाई करता था, सीरियस हो गए। जी रात सर। में तो टोटल हाँ जी, कितने रात में। घंटे टाइम देते थे वहाँ पे घर पे जाने? थकते नहीं थे? मन नहीं लगता था यार दिन भर काम करके आया हूँ? सर थक तो जाते थे, लेकिन क्या करना, अब सपने को सच करना है तो वो तो थोड़ा बहुत परिश्रम करना पड़ता है। नमस्कार, प्रणाम। वो कहते हैं ना, जब सपने बड़े हों तो हालात छोटे पड़ जाते हैं। आज कहानी है आप सभी के बीच में इलेक्ट्रॉनिक शॉप में एमपी आईटीआई टीओ एसटी रैंक चौथी, यानी कि मतलब आपके सामने जो बच्चा दिख रहा है स्क्रीन पर बड़े पर्दे पे आपके साइड में, ये बहुत कुछ कहानियां अपने साथ बताएंगे और आप देख सकते हैं कि इनके पीछे खुद अभी प्रेजेंट टाइम में भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे इस समय है भी, और दिन में इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे ड्यूटी करते थे और बाकी रातों में सपनों के लिए जागते थे। और आखिरकार जो एमपी आईटीटीयू का जो रिजल्ट आउट हुआ, इन्होंने मुझे कल शाम को तकरीबन मैसेज करके मुझे भी बताया कि सर आपके सपोर्ट से मेरा सिलेक्शन हो गया। तो हमने कहा कि भाई आपके साथ थोड़ी सी जूम मीटिंग रखते हैं, क्योंकि आपका ये जो मैसेज जाएगा बच्चों के बीच में, कहीं ना कहीं उन बच्चों के पास पहुंचेगा जो कहते हैं ना कि सर हमारे पास बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं लाइफ में, तो शायद मे भी इनसे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। हम ये भी कहना चाहते हैं आपसे कि देखिए, तैयारी करने के साथ साथ एक जॉब करना और उसके जॉब करते वक्त यानी उस समय हालातों से लड़कर आज चौथी रैंक लेकर आना है एसटी कैटेगरी में, ये बहुत बड़ी बात होती है। आइए मिलवाते हैं अनिल जी से, जानेंगे इनके बारे में, कहाँ से हैं ये और कैसे कैसे इन्होंने पढ़ाई किया कि जिससे कि इनका सिलेक्शन, यानी कि मतलब आप समझ सकते हैं ना, ट्रेनिंग ऑफिसर यानी एमपी में इस समय टीचर के लिए इन्होंने मतलब इनका फाइनल लिस्ट में आ चुका है। डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ सही होगा, इसमें कोई शक नहीं है, तो टीचर बन ही जाएंगे बहुत जल्द। तो फिलहाल आइए बात करते हैं अनिल जी से। सबसे पहले तो आपका स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं अनिल जी। जी धन्यवाद सर। जी जी। जी, मेरा नाम अनिल कुमार मरावी है और मैं एमपी के माडला जिले से हूँ। जी जी जी। जी सर। और मुझे बताएंगे कि आप तो बता दिए आपने, पापा का नाम क्या है, पापा क्या करते हैं आपके? जी, हमारे पापा जी नहीं हैं, वो लगभग 7-8 साल पहले गुजर गए। जब मैं आईटीआई कर रहा था तभी गुजर गए थे वो। जी जी जी। जी जी। तो घर पे माता जी? जी, हमारी मम्मी है घर पे, और मेरी मिसेज, मेरी शादी हो गई लगभग 5 साल पहले। अच्छा, आपकी 5 साल पहले शादी हो गई थी। मुझे आप बताएंगे कि हाँ आपका जो ये रिजल्ट आउट हुआ है एसटी कैटेगरी में, आपकी फोर्थ रैंक आई है पूरे स्टेट में, और जब आपने देखा या फिर आपने एग्जाम देकर आए थे तभी आपको लग गया था कि मतलब इस बार मेरा हो जाएगा, या फिर नहीं मतलब सर। कब कब ये खुशी कब महसूस होने लगी कि मतलब और कि मतलब जब आप रिजल्ट पेपर देकर आए तभी, या फिर कल जब रिजल्ट आपने देखा 2 दिन पहले, जब रिजल्ट आया 1 दिन पहले, तो अब आपने रिजल्ट को देखा तब आपको लगा कैसा? जी, जब रिजल्ट देखा तब मेरे को खुशी हुई, अरे क्योंकि इससे पहले एसटी कैटेगरी में ये चलता है कि बैगा भार या सहरिया को ऐसे ही दे देते हैं पोस्टिंग। जी जी जी। और हाँ, मैं एसटी कैटेगरी में गोंड से हूँ, तो जी हम जी। लोगों का वेटेज कम रहता है। जी जी। तो कितनी हाँ सीट थी आप लोगों की कितनी सीट थी लगभग, कुछ आंकड़ा ओपन बताएंगे? की थी। ओपन की 4 ही सीटें थी। 4 सीट? और हाँ, 4 ही थी, लेकिन एसटी में थे 44 करीब। अच्छा अच्छा, तो 44। उसमें से हाँ, बैगा भारी या सहरिया लोगों को वो ज्यादा वेटेज था। जी जी जी। मतलब उनका रिजर्वेशन ज्यादा होता है। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। तो हाँ, तो उनको डायरेक्ट एंट्री दे देते हैं बिना पेपर दिए। अच्छा अच्छा, ये भी हाँ, ऐसा ये भी भी है होता है? एमपी पे। अच्छा, हाँ इसी जी इसी सर।
इसी पे एक पेपर में अभी कुछ दिन पहले अपडेट आया था शायद, इस पे कोई कोर्ट में भी अपडेट हाँ हाँ, मतलब केस डाला था रीट शायद, डाली गई हाँ। थी। हाँ, यही इसी सब मैटर पे ना कि मतलब। हाँ, इसी संबंध में, हाँ, एस आओ, टी समझ गया, स्टूडेंट समझ इसके गया, समझ लिए। गया। तो आपके कितने नंबर थे? मेरे 84 करीब। अच्छा, आपके 84 नंबर थे। टेक्निकल में हाँ, 75 नंबर में कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया था, टोटल सब किया था? टोटल किया था, मैक्सिमम मेरे सही थे। एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो कंफ्यूजन के चक्कर में वो गलत हो गए थे, बाकी 100% था मेरा टेक्निकल पे। तो ये तैयारी कैसे करते थे आप? जॉब भी मतलब यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे काम भी कर रहे हैं, इसके बाद नौकरी करना, साथ साथ में पढ़ाई करना, और वो भी चौथी रैंक लेकर आ जाना, आसान नहीं था आपके जी लिए। सर। फिर ये कैसे आप टाइम निकालते थे? जी, आसान तो नहीं था, पर किया मैंने। मैं यहाँ पर दुकान में 9 बजे तक काम किया करता था। हम्म। इसके बाद घर आता 10 बजे तक, खाना पीना, उसके बाद स्टडी, या लगभग मैं 1 डेढ़ बजे तक पढ़ाई करता था, सीरियस हम्म। होके। अच्छा, जी रात सर। में? तो टोटल हाँ जी, कितने रात में। घंटे टाइम देते थे वहां पे घर पे जाने? थकते नहीं थे? मन नहीं लगता था यार दिन भर काम करके आया हूँ? सर, थक तो जाते थे, लेकिन क्या करना, अब सपने को सच करना है तो वो तो थोड़ा बहुत परिश्रम करना पड़ता है। बिल्कुल सही बोला आपने भाई, इतना आसान नहीं होता है। तो ये क्लास वगैरह अपने से पढ़ाई किया, या फिर हमारी क्लासेस को कैसे आपको मिला? ये कहाँ से आपके मन में आया कि अरुण जी सर की सर, क्लास मैं करना चाहिए? जब फॉर्म डाला था तो मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था कि लगभग 1 महीने का टाइम था मेरे पास फॉर्म डालने के बाद। हाँ, हाँ। 1 डेढ़ महीने का, हाँ। तो मैं इतने टाइम पे कैसे कवर करूं पूरा सिलेबस, हम्म। तो यही सर्च करता था। तो वहीं पे आप लोगों के चैनल आया, उसी के थ्रू मैंने कुछ वीडियोस देखे, हम्म। तो आपकी क्लासेस अच्छी लगी, हम्म। हम्म। तो मैंने महाकाल बैच लिया आपका। हम्म। हम्म। जी सर। और फिर तो वहीं से मैंने रेगुलर तैयारी की। अच्छा, अच्छा, तो कितना हेल्प लगा आपको महाकाल बैच लेने से? मतलब कितना मदद मिला आपको? बहुत हेल्प लगा सर, पूरा पूरा आप ही की मेहरबानी से हुआ ये। तो आपने पूरा मतलब प्ले यूट्यूब का भी सेशन देखा, बस केवल बैच से मतलब हिस्से ही पहले आपने जो। देखा, हाँ, कोर्स लेने से पहले यूट्यूब का सेशन देखा था, उसके बाद फिर कोर्स लिया। हम्म। हम्म। जी। तो ओवरऑल मतलब आपको मतलब कहने का मतलब ये कि सर ये यहाँ से हमें बहुत मदद मिला हमारे मतलब की क्लासेस को देखकर, चाहे एप्लीकेशन की क्लासेस हो चाहे यूट्यूब की क्लासेस हो। तो फिर जी ये सर। आप जब आते थे ऑफिस से, जैसे 9 बजे के बाद जब आप काम करके यहाँ से जाते थे अपने ऑफिस, ये आपकी ऑफिस ही कहलाएगी क्योंकि ये छोटा सा ही काम, कोई भी छोटा या बड़ा हो हम नहीं मानते हैं, क्योंकि मेहनत करने वालों के लिए आपको पता होगा कि मतलब इतना दिन में सुबह आप 9 बजे जाते हैं, कितने बजे पहुंचते हैं आप यहाँ पे शॉप पे? शॉप पे 9 बजे, 9 10 बजे के अंदर। 9-10 बजे आप आते हैं। ये खुद का आपका शॉप है या फिर किसी और का है? जी, मेरा ही है। अच्छा, आपने खुद ओपन किया है इस शॉप को आपने? हाँ हाँ जी। तो आईटीआई आपने कब किया था? मैंने आईटीआई किया था, 2020 में कंप्लीट हुआ था मेरा। अच्छा, 2020 में। तो ये शॉप आपने कब ओपन किया? जी, आईटीआई कंप्लीट होने के जस्ट बाद में ओपन ही कर लिया था। अच्छा, तुरंत ही आपने ओपन कर दिया था। तो ये मार्केट कौन जी सा है जो आपके शॉप है? इस शॉप का नाम बताइएगा जरा सा ताकि आपके बहुत सारे से बच्चे जब आपका वीडियो देखेंगे हो सकता है कि पहुंचे आपके मिलने। जी सर, मरावी इलेक्ट्रिकल्स, कान्हा रोड, इंद्री, कान्हा रोड पे है। अच्छा, कान्हा कान्हा रोड ये। नेशनल पार्क जो है, हाँ जी, अच्छा, कान्हा वहां नेशनल पे। पार्क रोड है, हाँ। हाँ, जी। डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ेगा? लगभग मंडला जिला है, मंडला अच्छा, डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, मंडला जिला पड़ेगा। तो जी सर। मैं एक चीज और आपसे कहना चाहता हूँ कि मतलब जब आपने पढ़ाई किया, आप बता ही रहे थे 1:30-2 बजे तक रिवीजन करना, फिर सुबह आकर मतलब शॉप पे आना, और ये मुझे बताइएगा जी। कि ये तैयारी 1 महीने की है या फिर पहले से भी आप पढ़ते थे? नहीं सर, इससे पहले मेरा वो नौकरी की तरफ रुझान ही नहीं था। हम्म। हम्म। पर ये बिजनेस में थोड़ा कंपटीशन बढ़ने लगा, यहाँ पे बहुत सी दुकानें हो गई, तो काम और इनकम वगैरह उतनी होती नहीं रही। हम्म। हाँ, तो इस वजह से लगा कि कुछ और ट्राई किया जाए, नहीं तो ऐसे कैसे चलेगा। हम्म। हम्म। हाँ, ठीक है, हाँ। तो आखिरकार तो इस वजह आपने आपने मतलब टीचर की पद ले ही लिया। अब आगे शॉप का क्या हो रहेगा? शॉप चलेगी या फिर जाकर ज्वाइन कर लेना है? सर, चलेगी, मेरा एक छोटा भाई है, वो संभाल लेगा। अच्छा, संभाल लेंगे। उन्होंने भी आईटीआई कर लिया है? नहीं, आईटीआई वगैरह नहीं किया, पर साथ में यहीं पे काम किया है मेरे साथ, हाँ, तो हाँ। वो ट्रेंड हो गया है। हाँ तो जी। तो ठीक है, शॉप उनको दे देंगे। तो आपने उनको नहीं बोला कभी कि भाई देखो आईटीआई कर लो, और इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आती रहती है, वैकेंसीज आती रहती है, तो तुम्हारा भी हो जाएगा। देखो मेरा हो गया तो तुम्हारा भी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उसका पढ़ाई लिखाई पे उतना ध्यान नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं था।
तो अब आप उसको दिखाओ ना अपने आप को, देखो मेरा भी तो इंटरेस्ट नहीं था लेकिन मैंने तो कर दिखाया। हाँ कर दिखाया, पर वो ज्यादा नहीं पढ़ा ना सर जी। अच्छा, ज्यादा नहीं पढ़े हैं, वो कोई बात नहीं। हाँ। कोई हाँ बात नहीं है। नाइन्थ में पढ़ाई छोड़ दिया, वो उसको समझाए हम लोग पर वो नहीं माना। हम्म। तो मुझे हम्म। एक चीज बताइएगा, काफी बच्चे आपका वीडियो देखेंगे भी, और जी उनके सर। लिए कैसा संदेश रहेगा कि मतलब पढ़ाई और ये नौकरी, मतलब खुद की अपनी शॉप, इलेक्ट्रॉनिक की शॉप खोल कर चलाना और उस पर समय देना, फिर उसके बाद पढ़ाई करना। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका सिलेक्शन एक दो नंबर से रह चुका, मतलब रुक गया। तो उनके लिए जी सर। कुछ आप बताएंगे, कुछ अपना असफलता का राज कि भाई कैसे पढ़ाई करो, क्या ऐसा पढ़ो कि मतलब जिससे कि सिलेक्शन हो जाए। या बहुत सारे से मार्केट में बहुत सारी ऐसी दुकान, मतलब किताबें हैं, बुक्स हैं, अलग अलग शॉप से लोग लेकर आ जाते हैं, दुकानों से खरीद कर। तो वो पढ़ें या फिर ऐसा पढ़ें कि जो कम समय में और पूरा कंटेंट आपको वही दे दिया जाए कि भाई इसको पढ़ लो इसी में से, जैसे आपने कहा ना कि सर मैंने एक हाँ। महीने में आपके पूरे कंटेंट को पढ़ा और उसी से मेरा काम बन गया। तो जी सर। वो बच्चों के लिए क्या आपका संदेश रहने वाला है, जो बच्चे अभी फ्रेश आईटीआई वाले बच्चे हों या फिर जिनका किन्हीं कारणों सिलेक्शन नहीं हुआ हो। आपको पता है कि बिजली विभाग की वैकेंसीज आने वाली है और सब कुछ ड्राफ्ट होकर तैयार हो चुका है, अक्टूबर 31 अक्टूबर से पहले कंप्लीट करवा लिया जाएगा। तो जिनका जिनका सिलेक्शन रुक गया, मान लीजिए भाई देवे इसमें टीओ वाले में, तो अब तो टीओ की जी। वैकेंसी अगली साल हो सकता है कि संभवतः, अभी तो डाटा आया नहीं है कुछ ऐसा कि हाँ इतनी वैकेंसीज आएंगी। तो उनके लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं आप? जी सर, देना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो हमें सर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। परेशानियां सभी के जीवन पे आती है, तो उनसे लड़कर ही हम आगे बढ़ते हैं। हम्म। हाँ। अगर अपने लक्ष्य को पाना है तो परिश्रम कंसिस्टेंसी करते रहनी चाहिए। हम्म। जी सर। तो मुझे बताइएगा, वो बच्चे पढ़े कहाँ से, तैयारी कहाँ से करें, उनके लिए कुछ बताएंगे आप? और मेरे मेरी जी सर। बातों पे मत आइएगा कि मतलब सर जबरदस्ती कह रहे हैं या फिर मैं बोल रहा हूँ। आप अपने स्वेच्छानुसार बताइए कि पढ़ाई कहाँ से करनी चाहिए उनको। सर मेरे हिसाब से तो आपका जो कंटेंट है, पढ़ाने का तरीका, वो अच्छा लगा और उसी के बेस पे मेरा हुआ। इसके जी जी। साथ ही अगर लोग वो भारत स्किल की साइट पे, एनसीवीटी की साइट पे है, बुक्स हैं, हाँ पीडीएफ हाँ वगैरह, हाँ। उसको भी क्लियर कर लें तो वो भी हेल्पफुल होती है। हम्म। जी तो सर। और बाकी तो मेरा तो आप ही की वो कोर्स कंप्लीट करने की वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब जी सर। आने वाली वैकेंसीज के लिए क्योंकि आपको पता है कि हो सकता है मे भी अभी तो डाटा आया नहीं है, कुछ दिनों के बाद हो सकता है मे भी जी। आ भी जाएगी कि अब पहले तो आप लोगों का नियुक्ति हो उसके बाद ही पता चलेगा। लास्ट में एक बार आपसे कहना चाहता हूं कि मतलब जब आपका सिलेक्शन हुआ तो सबसे पहले आपने किसको बताया, अपनी मैडम को बताया या फिर अपनी माँ को बताया, किसको बताया आपने? जी सर, मैं सबसे पहले अपनी मिसिस को बताया, क्योंकि उस समय मैं खेतों में था। अभी अच्छा अच्छा। बरसात का सीजन, खेत का काम चल रहा था। हाँ। तो वहीं हाँ पे मेरा दोस्त देख के हाँ, मेरा फ्रेंड है, वो देख के बताया था रिजल्ट हाँ हाँ। कि भाई तुम्हारा हो गया करके। तो मैं दोस्त क्योंकि होप छोड़ चुका था। अच्छा अच्छा अच्छा, दोस्त तैयारी अच्छा। कहाँ से हाँ। करते हैं? दोस्त को आपने नहीं बताया कि यार यहाँ से अरुण सर से पढ़ो आप? नहीं, वो इस लाइन की तैयारी नहीं करते। अच्छा, इस लाइन की तैयारी नहीं उनका लाइन करते। है नहीं। हाँ अच्छा, हाँ। उनकी लाइन अलग। तो, हाँ, टेक्निकल का लाइन नहीं है। हाँ। पर उनको बताया था कि भाई मैं पेपर दे के आया हूँ, इतने इतने मार्क्स आए हैं, रिजल्ट हम्म वगैरह आएगा तो बताना मेरे को। हम्म। हाँ। तो वही लोगों को दे दिया था एप्लीकेशन नंबर, वो देख कर हाँ बताया मेरे को। हाँ हाँ। जी। बाकी बाकी और भी अगर कुछ कहना है अपनी सफलता, जो आपने ऑलरेडी मुझे तो सब कुछ बता ही दिया, बच्चे भी आपके वीडियो देख ही लेंगे और समझ ही जाएंगे। जी। तो आगे की तैयारी करने के लिए सही आपने बता ही दिया कि मतलब सर के कंटेंट को देख लो। अब साथ ही साथ में आपने ये भी बता दिया कि एनसीईआरटी का जो निम्मी का पीडीएफ मिलता है, जैसा मैं हमेशा बच्चों को प्रोवाइड करवाता था ग्रुप में कि हाँ भाई इसको भी पढ़ लो, इसको भी पढ़ लो, है ना। तो वो वाले जी। कंटेंट को भी आप देख लीजिए। बाकी अगर आप प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो मतलब यूट्यूब पे जो सेशन चलता है उसको भी आप देख लो, जो बैचेज आते हैं उसको भी आप देख लो। तो मिला जुला के आपका कहने का मतलब ये है कि आपका कहना यही है कि सर हमने एक महीने का हमको टाइम मिला और उसी दौरान हमने आपके कंटेंट को पढ़ा, बाकी नोट से पढ़ा, और बाकी आज रिजल्ट आपके सामने आ गया। जी। तो जी। लास्ट में कुछ और कहना चाहते हैं, जो लास्ट मैसेज बच्चों के लिए, जो खासकर जो नए बच्चे हों और जो भी निकले हुए हैं तैयारी करने के मूड में हैं, उनके लिए कुछ संदेश अगर हो तो बता दीजिए आप। जी सर, यही कहना चाहूंगा, अगर टेक्निकल के फील्ड में अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो सीरियस होकर पढ़ाई करें और होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही बोले आप। जी सर।
जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया अनिल जी। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये पॉडकास्ट जो आपने समय निकाल कर हमको दिया, अपनी शॉप के जी। पे बैठकर, खुद यानी शॉप की दुकान पे बैठकर आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और मुझे उम्मीद है कि आपके इस सफलता से काफ़ी बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, वो भी आगे बढ़ेंगे और उनका भी भविष्य एक सुनहरा उज्जवल बनेगा। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप हमेशा ऐसे ही और आगे बढ़ते रहिए। आपके भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये जी, सब आप ही लोगों की वजह से हो पाया मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपका प्यार है, आखिरकार मेहनत आपने किया है। ये तो बस हम लोग तो कंटेंट प्रोवाइड करवा देते हैं, मेहनत तो आपको करनी है। आप सोचो कि 9 बजे के बाद पहुंचते थे शॉप पे, रात में पढ़ना, है ना, तो ये आसान नहीं था। ये अगर आपने आपने भी मेहनत नहीं, किया, ऐसा नहीं है, मैं तो कंटेंट दिया, लेकिन आपने असली मेहनत आपने किया, उसका परिणाम, उस कंटेंट को परिणाम में बदल दिया आपने। ठीक है। पर ये भी रहता है ना कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये भी जरूरी है। हाँ, अब बिल्कुल, बिल्कुल। पढ़ने के तो हाथ ही थोड़ा-सा एक सर। टीचर से क्या होता है कि मतलब आपको एक गाइड मिल जाता है कि मतलब मुझे इतना कंटेंट को ऐसे पढ़ना होगा और ये चीज़ पढ़ूँगा तो मेरा मतलब फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। कम टाइम में, ठीक, हाँ कम टाइम में यदि क्लियर करना है तो। ठीक, ठीक, ठीक है, ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।